Good morning students. How are you? Welcome to all of you in my physics class. Students, हमने 2C चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है वेक्टर. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज वेक्टर, इम्पोर्टेंस ऑफ ए वेक्टर, ए फ्यू डेफिनेशन इन वेक्टर अलजेब्रा, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ए प्लेन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर. आज का हमारा टॉपिक है रिजल्टेंट वेक्टर. सबसे पहले रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मीनिंग होता है. लेट अस सपोज हमारे पास 2 फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है. हम फोर्स की एग्जांपल लेके चलते हैं. हमारे पास 2 फोर्स हैं F1 एंड F2. ठीक है, जो भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसको हम सिंपल मेथड से ऐड कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. बट जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको हम सिंपल मेथड से ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. इसलिए मतलब कि जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको ऐड करने के और सब्ट्रैक्ट करने के कुछ रूल हैं, वो रूल आज हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले हमारे पास एडिशन के 2 रूल हैं. ठीक है, फर्स्ट रूल में तो अगर 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में है. सेकंड रूल में हम कंसीडर करेंगे अगर 2 वेक्टर हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक है, सो टुडे आवर टॉपिक इज जनरल रूल फॉर एडिशन ऑफ ए वेक्टर. फर्स्ट रूल क्या है, अगर बोथ वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन. इसके लिए क्या रूल है, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर. हमारे पास ए बी एक वेक्टर है. ठीक है, बी सी सेकंड वेक्टर है. इन दोनों को हमने अटैच करना है. अटैच मतलब कि एडिशन करना है इन दोनों का. एडिशन करने का क्या मेथड है, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर. जो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है ए बी, उसका हेड हम किसके साथ अटैच करेंगे, सेकंड वेक्टर की टेल के साथ. ठीक है, ए बी को हमने पी सपोज कर लिया और बी सी को हमने क्यू सपोज कर लिया. हम क्यू का हेड पी का हेड क्यू की टेल के साथ अटैच करेंगे. देखो एरो है, एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, हेड. ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेल. हम फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर की टेल को अटैच कर देंगे. ठीक है, देन सिंगल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट वेक्टर. तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, जो फर्स्ट वेक्टर का क्या है, टेल है. ठीक है, और सेकंड वेक्टर का हेड है. इन मतलब कि इन दोनों का जो मतलब कि इनके बीच में डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक है, ए बी हमारे पास फर्स्ट वेक्टर था, बी सी हमारे पास सेकंड वेक्टर है. रिजल्टेंट वेक्टर क्या होएगा हमारे पास, ए सी, दैट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू. फर्स्ट रूल में हम क्या करेंगे, 2 वेक्टर के बीच में एंगल 0 कंसीडर करेंगे. मतलब कि इन दोनों बोथ वेक्टर आर मूविंग अलोंग ए पैरेलल लाइन. व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, 2 वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन. अगर 2 वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता है तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं. ठीक है, हमने ए एंड बी 2 वेक्टर को कंसीडर कर लिया. मैंने अभी आपको वेक्टर एडिशन का क्या रूल बताया है, फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर की टेल को हमने कंबाइन करना है. ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, ए प्लस बी. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 वेक्टर एंड इट इज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द 2 गिवन वेक्टर. तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या क्या मैग्नीट्यूड आएगा, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड. इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ 2 गिवन वेक्टर. जो हमारे पास 2 वेक्टर गिवन है, रिजल्टेंट वेक्टर की भी सेम डायरेक्शन आएगी. जैसे दोनों वेक्टर अलोंग द लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी आएगी लेफ्ट टू राइट. नेक्स्ट केस हम लेके चलते हैं, व्हेन 2 वेक्टर आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. जब 2 वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. ठीक है, इसको अटैच करने का क्या मेथड होता है, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर. देखो हमारे पास ए एंड बी 2 गिवन वेक्टर हैं.
दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ये ए वेक्टर का हेड है, ये बी वेक्टर की टेल है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करने का क्या मेथड होता है, फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर की टेल दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, जो टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उन दोनों के डिफरेंस। ठीक है, अगर टू वेक्टर एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द बिगर वेक्टर। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी क्या डायरेक्शन आएगी, जो जिसकी वैल्यू मान लो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है। ठीक है, जिसकी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड बिगर है, ए का मैग्नीट्यूड बी से बिगर है, इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर की क्या डायरेक्शन आएगी, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है। हमने फर्स्ट केस में क्या कंसीडर किया, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 था। हमारे पास इस केस में हम क्या कंसीडर करेंगे, व्हेन टू वेक्टर एक्ट एट सम एंगल। ठीक है, अगर टू वेक्टर के बीच में कुछ एंगल है, मतलब कि एंगल 0 नहीं है, इसके लिए हमारे पास है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। ये दोनों लॉ वेक्टर एडिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, लेट अस सपोज हमारे पास ए एंड बी टू गिवन वेक्टर है। ए को हमने ओ पी से रिप्रेजेंट कर दिया, वेक्टर बी को हमने पी क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, लेट अस सपोज इनके बीच में कुछ एंगल है, इनको कंबाइन करने का क्या मेथड होता है, फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर की टेल। ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगल ऑफ वेक्टर, इसकी क्या डेफिनेशन है, इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन वन ऑर्डर, देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order। अगर हमारे पास टू वेक्टर हैं a एंड b, ठीक है, इसको हमने ट्रायंगल की टू साइड के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया है। टू साइड की डायरेक्शन क्या है, सेम। देखो ओ पी और पी क्यू दोनों की डायरेक्शन सेम है ना। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, ट्रायंगल की थर्ड साइड। बट ट्रायंगल की थर्ड साइड ऑपोजिट ऑर्डर में होगी। देखो ओ पी और पी क्यू की डायरेक्शन सेम ऑर्डर में है। ठीक है, और ओ पी की ओ क्यू की डायरेक्शन ऑपोजिट ऑर्डर में है। हम दोबारा इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। अगर हमारे पास टू गिवन वेक्टर हैं ए एंड बी, ठीक है, इसको हमने ट्रायंगल की टू साइड द्वारा रिप्रेजेंट किया है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी। ए और बी की सेम डायरेक्शन होगी, मतलब सेम ऑर्डर होएगा। जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होएगी ए और बी से। ठीक है, अब हमने ए का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है, आर का। सबसे पहले आर का हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, फिर हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, आर क्या है, ए और बी का रिजल्टेंट। इसको रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक है, ओ पी को हम थोड़ा आगे ले गए पॉइंट एन तक। हमारे पास पी क्यू एन एक ट्रायंगल बन गई। ठीक है, ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, क्यू पी एन। ठीक है, इसमें ये क्या है, बेस, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपो है। पी एन पॉन पी क्यू, मतलब कि बेस पॉन हाइपो इज इक्वल टू कोस थीटा। सो पी एन इज इक्वल टू पी क्यू कोस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्यू एन पॉन पी क्यू एन परपेंडिकुलर है, पी क्यू हाइपो है। परपेंडिकुलर पॉन हाइपो इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्यू एन की वैल्यू आ जाएगी बी साइन थीटा। ठीक है, अब हमने ट्रायंगल कंसीडर कर ली ओ क्यू एन, मतलब कि ओ क्यू एन। इसमें बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर इज इक्वल टू हाइपो का स्केयर। बेस क्या है, ओ एन का स्केयर प्लस एन क्यू का स्केयर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्केयर। ठीक है, अब जो हमारे पास ओ एन है इसको हमने राइट कर लिया ओ पी प्लस पी एन।
ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दी ओ एन की, ओ पी प्लस पी एन। अब हम क्या करेंगे, ओ पी की वैल्यू पुट करेंगे, पी एन की वैल्यू पुट करेंगे और एन क्यू की वैल्यू पुट करेंगे। ओ पी की वैल्यू क्या है हमारे पास ए, पी एन की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है बी कोस थीटा, और एन क्यू की वैल्यू हमारे पास है बी साइन थीटा, और ओ क्यू की हमारे पास वैल्यू है आर। इन सभी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब हमने इसको सोल्व करना है। आर का स्केयर ए प्लस बी कोस थीटा का स्केयर प्लस बी स्केयर साइन स्केयर थीटा। अब हम स्केयर को ओपन करेंगे, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, अब हमने इस टर्म और इस टर्म में से बी स्केयर को बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर रह गया कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। अब हमें पता है कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसलिए आर स्केयर क्या आ गया हमारे पास ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा, और आर का मतलब कि मैग्नीट्यूड क्या आ गया स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा। अब हमने आर की डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन फाइंड करने का मेथड क्या है, मतलब कि हम फुल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ओ क्यू एन। ठीक है, डायरेक्शन फाइंड करने का मेथड है tan बीटा। tan बीटा किसके इक्वल आएगा क्यू एन पोन ओ एन। ठीक है, tan बीटा किसके इक्वल आ गया क्यू एन पोन ओ एन। हमने क्यू एन की वैल्यू पुट कर दी ओ पी प्लस पी एन। ओ पी की वैल्यू हमारे पास ए थी, पी एन की वैल्यू हमारे पास बी कोस थीटा है, क्यू एन की वैल्यू हमारे पास बी साइन थीटा है। अगर हम यहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगी आर की डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया हम 2 वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमने मतलब कि 3 मेथड डिस्कस किए। फर्स्ट मेथड में क्या था, अगर 2 वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, ठीक है, मतलब कि दोनों सेम डायरेक्शन में लाई करते हैं, तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे। सेकंड मेथड में हमने देखा अगर 2 वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे। थर्ड मेथड में हमने देखा अगर 2 वेक्टर के बीच में एंगल 0 नहीं है, ठीक है, मतलब कि ए एंड बी 2 वेक्टर किसी सर्टन एंगल पे लाई करते हैं, उसका हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे और उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आपने ध्यान से अच्छे से इसको स्टडी करना है। फिर नोटबुक पे नोट्स बनाने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।